हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस tan इनवर्स एक्स एंड जी एक्स हमें दिया गया है ln ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और x तुम्हारा 0 से 3 के बीच में चेक करना है। तो कुछ ऑप्शंस हैं मैं पहले लिखता हूँ एग्जैक्टली चल क्या रहा है। एफ एक्स हमें दिया गया है 2x प्लस tan इनवर्स एक्स और साथ में हमें जी एक्स भी डिफाइन किया गया है। जी एक्स हमारा है ln ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में हमारे पास एफ डैश एक्स जी डैश एक्स में कुछ बताया जा रहा है, उसके बाद एफ एक्स जी एक्स का कुछ बोला जा रहा है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बना दूँ तुम सब कुछ समझ जाओगे, ठीक ना। तो वैसे मैं एग्जैक्टली ग्राफ नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कुछ रियलाइज कराता हूँ। अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूँ तब डैश एक्स हमारा जाएगा 2 प्लस 2 एक्स का हमारा जाएगा 2 हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा ये एफ डैश एक्स आ गया। ऐसे अगर मैं जी डैश एक्स निकालूँ तो जी डैश एक्स हमारा बन जाएगा, ओके जी डैश एक्स मैं अलग से निकाल देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो मैं जी डैश एक्स यहाँ निकाल लूँ, ठीक ना। तो जी डैश एक्स हमारा बन जाएगा एल एन का रूट अंडर हो जाएगा, मतलब एल एन का 1 अपॉन हो जाएगा। तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू इंटू हमारा रूट अंडर का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं अच्छे से, तो हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू हमारा एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर हमारा जाएगा एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुम्हारा ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जी डैश एक्स आ गया है, जी डैश एक्स आ गया 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बढ़िया। तो हमें एफ डैश एक्स जी डैश एक्स दोनों मिल गए। अब करना क्या है, इसका करना क्या है। ओके, एफ डैश एक्स को बहुत अगर ध्यान से देखो तो हमारा एफ डैश एक्स एक पॉजिटिव नंबर है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव, इसका मतलब हमारा एफ एक्स इंक्रीजिंग है, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। जी डैश एक्स को देखो, जी डैश एक्स भी पॉजिटिव है, तो हमारा जी डैश एक्स मतलब जी डैश एक्स पॉजिटिव, हमारा जी एक्स भी क्या है, इंक्रीजिंग है। दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर, दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब मैं थोड़ा बहुत तुम्हें रियलाइज कराता हूँ। मैं ग्राफ ऐसे ग्राफ नहीं बनाऊंगा, लेकिन प्रॉपर्ली समझना। एग्जैक्टली जीरो पे वैल्यू जीरो है, एफ वाला जीरो पे जीरो है। उसके बाद लगातार इंक्रीजिंग है, लगातार इंक्रीजिंग है। अगर मैं 3 पुट कर दूं तो हमारा 6 प्लस tan इनवर्स 3 आ जाएगा। कहीं पर भी हो, मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा है 3 पे वैल्यू। तो इसका ग्राफ मतलब कॉन्केविटी ऑनकेविटी का ध्यान मत देना, लगातार इंक्रीजिंग है हमारा, कुछ ऐसा है। ये मान लो हमारा एफ है, ध्यान दीजिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कुछ शेप होगा। मीन्स वो कॉन्केविटी का मत देखना कि ऊपर का मुंह खुलेगा नीचे मुंह खुलेगा, बस रियलाइज करो मैं कर क्या रहा हूँ। ओके, और एफ डैश जीरो पे एग्जैक्टली जीरो पे इसका स्लोप 3 था, ध्यान रहे स्लोप इसका 3 है। मैं थोड़ा सा ग्राफ फिर से बना देता हूँ। स्लोप स्लोप हमारा 3 है, मीन्स ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है, 3 है, ठीक ना। जी डैश एक्स में अगर मैंने जीरो पुट किया तो जी डैश में स्लोप 1 है, यानी जी का स्लोप छोटा है। एग्जैक्टली जीरो पे वैल्यू जीरो है, स्लोप छोटा है और लगातार इंक्रीजिंग है, ध्यान रहे। ओके, स्टार्टिंग में स्लोप छोटा है, एंडिंग का नहीं जानता हूं मैं। एग्जैक्टली 3 पुट करो, 3 पुट करने पर हमारा बन जाएगा ये एल ऑफ रूट 10 प्लस 3 मीन्स एल ऑफ रूट 10 प्लस 3, और ये 6 प्लस tan इनवर्स 3। तो भाई ये 6 प्लस tan इनवर्स 3 बड़ा है। ओके, हमें तो बी पार्ट सीधा आंसर ही मिल गया। इसका मैक्सिमा इसके मैक्सिमा से बड़ा है, यहाँ पे मैक्सिमा है, मतलब इसका मैक्सिमा यहाँ पर है। ये हमारा एल ऑफ 3 प्लस रूट 10 है। तो स्लोप छोटा है, स्टार्टिंग में स्लोप छोटा है उससे, तो हमारे उसके ग्राफ जो होगा जी का ग्राफ इसके नीचे नीचे होने वाला है। हमेशा नीचे नीचे होगा ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन नीचे नीचे होगा। अब हमेशा नीचे होगा मैं वो भी निकाल देता हूँ, है ना। मैं देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ कि एफ ए पार्ट के लिए अगर मान लो कि कहीं पर भी ऐसा मिल गया जहां पर जी डैश एक्स का मीन जी का स्लोप एफ के स्लोप से ज्यादा हो गया तो हमारा ग्राफ ऊपर चला जाएगा। जस्ट मैं चेक कर देता हूँ। तो एफ डैश एक्स हमारा है 2 प्लस ओके, हमारा ये आंसर आ चला है। तुम चाहो यहां से एग्जिट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ नया सीखना है प्लीज कंटिन्यू रखो। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि एग्जैक्टली करना क्या है। ये हमारा डैश एक्स है, जी डैश एक्स है। मैं ए पार्ट के लिए चेक कर रहा हूँ। अगर मान लो कहीं पर हो सकता है मोर देन वन भी करेक्ट होता है, मीन जेई मेन का क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट नहीं हो सकता मुझे पता है, लेकिन मैं मतलब एक्चुअली मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि ये लोग गलत क्यों है ना, इस तरह से। अब अगर मैं 1/√1 + x² को मैं टी बोल दूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1/√1 + x² को अगर मैंने टी बोल दिया तो ये हमारा बन जाएगा 2 + t² लेस देन टी, यानी t² माइनस टी प्लस 2 लेस देन 0। ओके, ये थोड़ा मैंने गंदा लिख दिया, मैंने सही से लिख देता हूँ। ये हमारा बन जाएगा t² माइनस टी प्लस 2 लेस देन 0। अब बहुत केयरफुली सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो निगेटिव होना चाहिए, लेकिन इसका डी निगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। तो ये हमेशा निगेटिव हो सकता है अगर इसका कोएफिशिएंट निगेटिव होता है, लेकिन ये हमेशा निगेटिव नहीं है। ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये गलत है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो हमारा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स से बड़ा है। कहीं पर भी ऐसा नहीं मिला है जहां पर जी डैश मतलब जी का स्लोप एफ के स्लोप से ज्यादा है, ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब हमारा एफ का स्लोप जी के स्लोप से हमेशा ज्यादा है, ऑलवेज ज्यादा है। स्लोप ज्यादा है, फंक्शन ज्यादा है, ऐसा नहीं है।
स्लोप ज़्यादा है, तुम्हारा ये पार्ट गलत है। वो कह रहे तुम सुन पा रहे हो, फंक्शन का बड़ा होना और स्लोप का बड़ा होना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये ग्राफ एग्जैक्टली करेक्ट है नहीं करेक्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें ये बात पता है कि मैक्सिमा ज़्यादा है। उसके बाद बोला गया कि हमारे पास कोई एग्जिस्ट कर रहा है 0 से 3 के बीच में, जहाँ पर एफ एक्स मतलब जी एक्स बड़ा है, कोई ना कोई ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, मिनिमा तुम ये भी चेक कर सकते हो, एफ डैश का मिनिमा जी डैश का मिनिमा, मीन्स हमें एफ डैश एक्स पता है, जी डैश एक्स तुम इसको भी चेक कर सकते हो ना, निकालना चाहो तो अब अगर मैं सी पार्ट की बात करूं तो जी एक्स बोला जा रहा है एफ एक्स से हमेशा छोटा है। अगर मिस अगर इसमें एग्जिस्ट कर गया कहीं पर, तुम्हारा काम बनेगा। बहुत प्रॉब्लम सुनना, हमारा जी का स्लोप हर जगह छोटा है। मिस हमें ये मिल गया कि हमारा एफ डैश एक्स हमेशा जी डैश एक्स से बड़ा है ऑलवेज। तो इंडिकेट कर तुम्हारा एफ एक्स हमेशा क्या होगा, जी एक्स से बड़ा होगा, ऑलवेज बड़ा होगा। यानी जी का एफ का ग्राफ हमेशा ऊपर ऊपर होगा, जी का ग्राफ हमेशा नीचे नीचे होगा। तो ये पार्ट भी गलत है। तुम बस अगर मिनिमा चेक करना चाहो एफ, अब तुम एफ डैश एक्स देखो ना, एफ डैश एक्स हमारा ये है, एफ एक्स इंक्रीजिंग, तुमसे बोला गया मिनिमम ऑफ एफ डैश और मैक्सिमम ऑफ जी डैश। तो एफ डैश का मिनिमम मैक्सिमम निकालना, ध्यान रहे एफ एक्स का मिनिमम मैक्सिमम नहीं, एफ डैश का। जैसे तुम जी एक्स फंक्शन मान के भी निकाल सकते हो, मैं लास्ट पार्ट नहीं चेक कर रहा, बस मुझे एक्चुअली ए और सी पार्ट दिखाना था कि ए और सी पार्ट गलत क्यों है। तुम्हें चेक करना, प्लीज चेक कर लो, कोई बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है, तुम ये इसको आराम से कर सकते हो। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द एक्सप्रेशन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अलॉट। और तुम्हें बहुत कुछ अगर सीखने को मिला है तो इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टेक केयर डियर, कीप लर्निंग।